हरे कृष्णा सभी को। हाँ। कल हमने श्लोक 70 पढ़ा था, जिसमें सीबा माता जी ने हमें जो बताना शुरू किया, एक्सप्लेनेशन शुरू किया है श्लोक का। इसमें माता जी ने पहले हमें बताया कि अपूर्यमाणम का क्या मतलब है, कि समुद्र अपने आप में पूर्ण रहता है, ना कभी तट से कम होता है और ना ही उसको कभी पार करता है। नदियाँ चाहे जितना ही जल लेके उसमें आए, उसमें गिरे, लेकिन समुद्र अपनी प्रतिष्ठा को नहीं लांघता। उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इच्छाओं की लहरों के आते रहने पर भी अपनी प्रतिष्ठा में स्थित रहता है। वो व्यक्ति किसी के कुछ कहने पर अपना आपा नहीं खोता। उसका वो अपने आप पे कंट्रोल रखता है, लेकिन जो व्यक्ति किसी के द्वारा निंदा किए जाने पर अपना आपा तुरंत खो दे, उसे अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। इस प्रकार से भौतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहने वाला जो व्यक्ति होता है, वही शांत रह सकता है। प्रलोभनों से जो आसानी से प्रभावित हो जाता है, वो व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। कृष्ण भावना भावित स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही प्रकृति और लहरों के रूप में आने वाले इच्छाओं की जो कृष्ण भावना भावित स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, उसकी प्रकृति और लहरों के रूप में आने वाली जो इच्छाएं हैं, उनकी प्रकृति में आकाश और पाताल का अंतर है। लेकिन समुद्र में गिरने वाली नदियों के प्रसंग में समुद्र और नदी दोनों के जल गुणात्मक रूप से समान है। अतः इस उदाहरण में समुद्र की तुलना स्थित प्रज्ञ मनुष्य की आत्मा से नहीं, बल्कि उसके मन से की गई है, जो इस भौतिक प्रकृति के अधीन रहता है। ये उदाहरण तभी सही बैठेगा जब समुद्र की तुलना भक्त के मन से और नदियों की तुलना उसमें उठने वाली इच्छाओं से की जाएगी, क्योंकि मनुष्य का मन और इच्छाएं दोनों गुणात्मक रूप से एक समान हैं और इस भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। जो व्यक्ति भौतिक पदार्थ में सुख खोजता है, वो कभी सुखी नहीं होता। इसका कारण ये है कि हम चेतन स्वरूप हैं और भौतिक पदार्थ जड़ है। चेतन स्वरूप की तुष्टि कभी जड़ पदार्थ से हो ही नहीं सकती। मन में अशांति की जो अग्नि होती है, वो भौतिक पदार्थ की प्राप्ति से और बढ़ती जाती है, शांत नहीं होती। उसे शांत करने का यही तरीका है कि उस आग को बढ़ावा न दिया जाए, यानी कि उसमें भौतिक पदार्थों की जो चाह है, उसकी आहुति न दी जाए। कुछ समय तक ऐसा करने से वो अग्नि अपने आप ही बुझ जाएगी। जब कोई आज्ञाकारी पुत्र कोई गलत काम ये सोच के नहीं करता कि उसके माता पिता को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा, वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसे अपने माता पिता के प्रति सुहृदयता है। उनकी भावनाओं का वो सम्मान करता है। उसी प्रकार भक्त शास्त्र के नियमों का पालन ये सोचकर नहीं करता कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो नरक भोगना पड़ेगा। वो तो भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोच के कार्य करता है। फिर उषा माता जी ने हमें बताया कि भौतिक इच्छाएं आने पर माया बुद्धि व्यक्ति चैतन्य रहता है। ऐसे इच्छाओं के आने पर उसकी इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं और जिस कारण से वो अपने आप को कर्म बंधन में बांध लेता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है, जो भक्त होता है, वो ऐसी इच्छाओं के आने पर अन्य मनस्क रहता है। मतलब कि उनके आने पर वो अपनी इंद्रियों को एक्टिवेट नहीं करता। तात्पर्य में 3 प्रकार के अशांत व्यक्तियों की चर्चा हुई है। एक है मुक्तिकामी, दूसरा भुक्तिकामी और तीसरा सिद्धिकामी। भौतिक सफलता चाहने वाले भुक्तिकामी इस उत्तेजना में लगे रहते हैं कि उन्हें कोई भौतिक लाभ कैसे मिले, लेकिन वो लाभ मिल जाने पर उन्हें डर बन जाता है कि उनसे वो लाभ छिन न जाए, इसलिए वो उत्तेजना और भय के बीच में फंसे रहते हैं। मुक्तिकामी जो होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं और सिद्धिकामी सिद्धियां चाहते हैं, इसलिए तीनों ही अशांत रहते हैं। लेकिन भक्त को तो बस भगवान की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है, इसलिए वही व्यक्ति सुखी और शांत रह सकता है। इस संसार को हम दुखालय कहते हैं,
लेकिन भक्त भी तो इसी संसार में रहते हैं, फिर वो कैसे सुखी हैं? अगर संसार ही दुखालय है तो हमारे साथ साथ भक्तों को भी दुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दुखों का कारण ये संसार नहीं, बल्कि हमारे अंदर आने वाली इच्छाएं हैं। इच्छाओं पर हम जितना ध्यान देंगे उतना ही दुख हमें मिलेगा। अगर इन इच्छाओं पर उतना ध्यान नहीं देंगे तो दुख भी नहीं मिलेगा। इस श्लोक में भगवान ने प्रलोभनों को कंट्रोल करने का मंत्र हमें दिया है। और जब भी हम कहते हैं, जब काम और क्रोध की बात होती है तो इन्हें इसी सीक्वेंस में बोला जाता है। इन्हें कभी क्रोध और काम नहीं बोला जाता, क्योंकि काम आने से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। यही इसके सीक्वेंस का कारण है। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर अक्षत प्रभु जी। चलिए आगे चलें। सुप्रजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आज शुरू करेंगे आप क्लास को आज। जी जी प्रभु। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोका नंबर 71। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान् विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। हरे कृष्णा। कविता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण जी माता जी पढ़िए। विहाय कामान् यः सर्वान् विहाय कामान् यः सर्वान् पुमानचरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्ति निर्ममो निरहङ्कारः शांति शान्तिमधिगच्छति। हरे कृष्ण। सैल माता जी। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। विहाय कामान्यः सर्वान् विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति। स शान्तिमधिगच्छति। रेखा माता जी पढ़िएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। विहाय कामान यः सर्वान् विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमानचरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममः निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। स शान्तिमधिगच्छति। हरे कृष्णा। अमृत प्रभु के पुत्र क्या नाम है? अमृत। हाँ प्रभु। हाँ आप पढ़ेंगे बेटा। हाँ आपका नाम क्या है? ये सदन से बात करो। हाँ आप अपने नाम से लॉगिन कर लिया कीजिए, मुझे नाम याद नहीं आ जाता। आप पढ़िएगा, आप पढ़िए। विहाय कामान् पुमानचरति निर्ममं निरहङ्कारः। म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लो। अनम्यूट कीजिए पहले, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। लास्ट और छोटा सा बच्चा वो पढ़िए,
आखिरी पार्ट पढ़िए। हाँ, आखिरी पार्ट पढ़िए। सशांतिमधिगच्छति पढ़िए आप। बहुत सुंदर। सशांतिमधिगच्छति। हरे कृष्णा। राधा माता जी पढ़िएगा। जी जी प्रभु। विहाय कामान्य सर्वान् विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममः निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। शांतिमधिगच्छति। हरे कृष्णा। नारायण प्रभु जी हैं क्या? नारायण प्रभु जी आप अनुवाद रिपीट कराइएगा। शायद नारायण प्रभु को आवाज आ रही है क्या? शायद आवाज नहीं आ रही है। जयेश प्रभु अनुवाद रिपीट कराइएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अनुवाद रिपीट कराइएगा। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी जी। हाँ प्रभु जी आ गए करा रहे हैं। हाँ, जयेश प्रभु आप नेक्स्ट वाला कर लीजिएगा। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद रिपीट कराइएगा। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, त्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित है, अहंकार से रहित है। हरि बोल। बहुत सुंदर। वास्तविक शांति को वही वास्तविक और प्राप्त कर सकता है। प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा। स्मिता माता जी हैं। जय माता जी। स्मिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी स्मिता माता। जय माता जी। तात्पर्य पढ़िएगा। जी प्रभु। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। निष्क्रिय होने का अर्थ यह है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्क्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति में जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वहीं अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यमिदं सर्वम्। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करना चाहता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत यह
का यह ज्ञान भी वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरि बोल। बहुत सुंदर, जय माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। ऐसे लगातार रोज पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। अखिलेश प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, सादर नमन सभी का। हरे कृष्णा। ये जो है, पहले तो ये थोड़ा मैं जो बोलता हूँ इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चीजों को बहुत कोरिलेट नहीं कर पाता हूँ ठीक ढंग से, तो आप थोड़ा कोशिश करिएगा आप लोग, और ये कभी इधर की चीजें उधर तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और बाकी इस श्लोक पे आते हैं, तो इस श्लोक में जो है भगवान कृष्ण जैसे हम सभी के जीवन में, एक तो जो मोटी मोटी तरह से अगर समझें तो हम सभी के जीवन में हम लोग ये देखते हैं ना कि बोलते हैं कि यार मेरे पास तो बड़ा पैसा है, सारा धन है, सब बच्चे भी हैं, बीबी भी है, गाड़ी है, सब कुछ है, सब साधन संपन्न है, लेकिन शांति नहीं है। ये बोलते हैं ना हम लोग कि यार जीवन में सब कुछ तो भगवान ने दिया लेकिन शांति नहीं है, फिर भी शांति नहीं है। हम जो है बड़े मोटे से डंलप के गद्दे पे सोते हैं, लेकिन यार फिर भी नींद अच्छे से आती नहीं हमको। ये बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो भगवान जो है यहाँ पे इस तरह के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं हम, तो हम सबको भगवान इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि आपको शांति कब मिलेगी, किसको शांति मिलती है, शांति पाने के क्या चरण हैं, शांति कैसे आती है, कौन अपने जीवन में शांति को पा सकता है। ये भगवान इसका मंत्र इस श्लोक में बता रहे हैं, जो कि इसका मूल है इस श्लोक का। तो इसमें बेसिकली अगर देखेंगे तो 4 बिंदु हैं, 4 मुख्य तरफ पॉइंट हैं। सबसे पहले तो आता है निष्प्रिय। निष्प्रिय। दूसरा क्या आता है, जो कि ममता, या कह सकते हैं ममता रहित हो, या कह सकते हैं कि स्वामित्व न जताए किसी पे। तीसरा जो बिंदु इसका यह है कि निरहंकार, उसको अहंकार न हो। अगर ये सारी क्वालिटी जिसके अंदर है, तो चौथा ये आता है वो उसको शांति प्राप्त होती है। ये जो है उसको वो शांति प्राप्त करने का अधिकारी है, ये भगवान बता रहे हैं साफ साफ। तो हम जो है इन सारे बिंदुओं को एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं कि निष्प्रिय शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताया, निष्प्रिय का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई जिसके अंदर कोई भी इच्छा हो न हो, कामना न हो, भोग की अभिलाषा न हो, वो निष्प्रिय में आता है। ठीक है। तो जैसे एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये तो अगर हम सामान्य तौर से समझें तो ये बहुत ही कठिन चीज है। ये जो है बहुत ही कठिन चीज है कि हमारे अंदर इच्छा अभिलाषा न हो, ये सा तो संभव नहीं है। होता क्या है इस भौतिक जगत में, ये इच्छाएं इस तरह से हैं कि एक जैसे मरुस्थल में, डेजर्ट में हम कह सकते हैं कि मृग मरीचिका जैसे होता नहीं है। आप जो है देखते हैं तो आपको लगता है कि वहां पानी है। अब मरुस्थल में देखिए वहां पानी, वहां पहुंचते हैं देखते हैं वहां पानी नहीं है। फिर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां भी पानी होगा, लेकिन वास्तव में वहां भी पानी। हर जगह आप जो है इस तरह जाते हैं तो आप जो है इच्छा में क्या होता है कि आप सोचते हैं कि ये मिल जाए तो हमको शांति रहेगी, अच्छा हम सुख प्राप्त करेंगे, ये मिल जाए तो हम सुख प्राप्त करेंगे, ये मिल जाए तो सुख प्राप्त करेंगे। लेकिन वास्तव में आप जाते हैं तो लगता है कि क्या दूर के ढोल सुहावने होते, ऐसा फील होता है हमको। और फाइनली हमको क्या होता है, शांति कहीं पे मिलती नहीं है, जो कि बड़ी फंडामेंटल बेसिक सी चीज है। तो वास्तव में ये जो ये भौतिक जगत है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे ही, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ये आध्यात्मिक जगत का एक तरह से कह सकते हैं प्रतिबिंब ही है, प्रतिबिंब है। तो आप इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा, ये शायद हो भी चुका होगा, सुने भी होंगे हम लोग, कि एक जो है राजा थे और उनकी कई रानियां थी। तो एक रानी जिसको बड़ा प्रेम करते थे, वो रानी जो है एक दिन क्या हुआ कि वो अपने सखियों के सहित जो है स्नान करने गई। तो वो बड़ा कीमती उनके पास हार था, तो हार निकाल के वो स्नान कर रही थी। तो हार जो है एक पक्षी आया उठा के ले गया। ठीक है।
तो पक्षी उठा के ले गया और फिर आके रानी ने बहुत खोजा तो हार वो कहीं मिला नहीं। तो फिर राजा से उन्होंने बोला, राजा ने पूरे उसमें घोषणा करवा दी कि जो भी हार ले देगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। तो सबने बहुत कोशिश किया, किसी को वो हार मिला नहीं। तो एक व्यक्ति गया तो वो देखा, पानी में देखता है तो उसको हार वो दिखाई दिया। तो पानी में वो गया, वो कोशिश कर रहा है बहुत, तो हार मिल नहीं रहा है और कई बार इधर उधर डूबा, निकला नहीं मिला उसको हार। तो एक महात्मा उधर से जा रहे थे तो महात्मा ने देखा उसको, तो महात्मा ने बोला कि मूर्ख, हार पानी में नहीं है, पेड़ पे लटका हुआ है और पेड़ का जो इमेज है, प्रतिबिंब पानी में आ रहा है, तुम पानी को खोज रहे हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो भो या जो कह सकते हैं कि शांति, या कह सकते हैं कि जो कोई चीज का जो सुख है वो वास्तव में यहाँ नहीं है। ये तो केवल भौतिक जगत है, वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब ही है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं ना कि द्वामिमा पुरुष लोके क्षराक्षरा एव क्षरा सर्वाणि भूतानि कोटस्थर उच्यते। तो ये दो जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत का इमेज है ये जो भौतिक जगत है, तो जो कि अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, इल्यूजन है, माया है, सब कुछ जो है नष्ट होने वाला है। ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं, ये जानते हैं। तो ये इसका फंडामेंटल चीज है। तो ये हम जितना भी हम कोशिश करते हैं तो वो होता नहीं। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे ना कि ऊर्ध्वमूलम अदासा का या असत्यम प्रायुरव्यम छंदांसी पर्णानी यस्तम वेदवित 18 चैप्टर में पढ़ते हैं, तो उसमें डिटेल में इसके बारे में बताया जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये तो हुआ जो है ये इच्छा और भोग के लिए जो हम लोग तड़पते हैं, परेशान होते हैं, ये वास्तव में ये जो है क्या है, ये केवल जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब ही है। ये जो कि हमारा जो इसको समझता है वो इन सारी इच्छाओं से क्या कहते हैं कि उसको त्यागने की कोशिश करता है या त्यागता है, लेकिन वास्तव में समस्त जो इच्छाएं हैं इसको त्यागना जो इतना आसान काम नहीं है। तो और जैसे हम लोग ये को याद है कि हम लोग जो है इच्छा के लिए, जैसे ये कह सकते हैं कि भक्ति के लिए जब हम लोग प्रयास करते हैं, तो जैसे लोग बोलते हैं नहीं, जिसे आप सामान्य जीवन में आप देखेंगे तो आप जैसे माला की बात करेंगे या भगवान के भक्ति की बात करेंगे या भगवान रमने की बात करेंगे, तो आपके परिवार वाले, घर वाले, समाज वाले बोलेंगे कि आपका जो है, अरे यार ये आपकी उम्र तो नहीं है कि अभी आप भक्ति में लगे अभी तो। और वो बोलते हैं कि ये सारी चीजें जो है जो उम्र के साथ अपने आप आ जाती हैं। ऐसा बोला जाता है कि आप जो है अभी आपकी तमाम खेलने खाने की तमाम इच्छाओं की पूर्ति का समय है और ये समय भक्ति का नहीं है या भगवान में लगाने का ये समय नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन और ये बोलते हैं कि जब आपका उम्र जो है 75 साल या 60 साल के ऊपर हो जाएगा, 50 का ऊपर होगा, तो अपने आप जो है तमाम तरह की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो आप भक्ति करिएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम जो है यहाँ हाय थे सलाला में जो है राधा मोहन प्रभु जी हैं और सब लोग हैं, तो हम 1 साल के बाद माला वाला हमको मिला। तो मैं जब माला लेके जब गया, तो जब मैं जपता था देखते तो लोग बोलते यार क्या है कर रहे हैं आप, अभी आपका उम्र समय नहीं है माला जपने का। तो ऐसा बोलते थे लोग। तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन ये हमारी भ्रांति है। कहने का मतलब हमारा जो है कि जो हम ये बोलते हैं कि उम्र के साथ इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, निष्प्रिय हो जाता है आदमी, ये सत्य नहीं है। ये जो है ये हमारा भ्रम है कि हम जो है उम्र जब आपका ढल जाएगा तो आप जो है सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, भगवान की भक्ति में अपने आप लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो मायावती सन्यासी शंकराचार्य जी का एक श्लोक एक है बड़ा अच्छा, उसमें वो बोलते हैं ना कि जैसे आप जो है जो आप बोलते हैं ना कि जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, यह है ना कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशरथ विहितम ज्ञातम तुंडम वृद्धोपि गृहीत्वा दंडम तदापि मुंचति आशा पिंडम। वो बोलते हैं कि जैसे बूढ़े जब आप हो जाते तो अंग क्या होता है ना, आपका गलने लगता है, अंग गलितम और दशरथ विहितम ज्ञातम मुंडम, और आपका जो क्या है, आपके अंग गलने लगते हैं और शरीर कमजोर हो जाता है
और जैसे अभी आप जो है क्या है कि अभी बाल है शरीर में पूरा, तो आप बाल नहीं बनवाते हैं, लेकिन उम्र हो जाएगी तो बाल बने, अपने आप बाल झड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। दांत जो बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं आपको ना, तो दांत भी क्या होगा आप सोचेंगे भी तो दांत पूरा गायब हो जाएगा। और उसके बाद 2 पैर से आप नहीं चल पाते, क्या दंड की जरूरत पड़ती है, दंड से आपको चलने की जरूरत पड़ती है। ये आपकी स्थिति होने पर भी वो क्या होता है कि तदपि न मुंचति आशा पिंडम, उसके बाद भी जो आशा का जो पिंड है वो समाप्त नहीं होता, वो भोग की इच्छा खत्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। ये हमारा कंफ्यूजन है, ये हमारे अंदर जो है, ये हम सोचते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे करने पे हो जाएगा, वो और बढ़ता है। प्रभु जी ये बहुत बार बताते हैं, आप लोगों को पता नहीं याद होगा कि नहीं होता, वो कुत्ते वाली कहानी, और उसको मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो बताते हैं कि भाई आदमी सोचता है कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, तो उस लास्ट में वो नहीं, उस इच्छा का अंत कोई है नहीं। तो ये हमारा भ्रम है और इल्यूजन है कि हम जो है भोग इच्छा रहित हो जाएंगे, क्योंकि संभव नहीं है। कहने का मतलब हमारा निष्प्रिय से मतलब हम ये निष्प्रिय के लिए मैं ये बता रहा हूं। और निष्प्रिय होने पर जो है वास्तविकता ये है कि हमें अपनी इच्छा को दबाना नहीं है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ये यहाँ पे, हमको इसका क्या, उसका तरीका क्या है, हमको इच्छाओं का दमन नहीं करना है, बल्कि हमको अपनी इच्छाओं का क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, प्यूरिफाई करना है, उसको सही करना है। प्यूरिफाई करने का मतलब क्या है, आपको अच्छा खाने की जरूरत है, अच्छा खाना चाहते हैं, और हर इच्छा में आप जो है उसको क्या करें, स्पिरिचुअलाइज करें, आध्यात्म से जोड़ें, उसको भगवान से जोड़ें। तो आप जो है अपनी इच्छा के लिए काम न करें, जैसा कि अभी पीछे बड़ा अच्छा बता रहे थे आप, अक्षत प्रभु बता रहे थे ना, कि अब हम अपनी इच्छा के लिए नहीं करते, हम वो इच्छा डाइवर्ट करते हैं, भगवान से जोड़ते हैं। तो वो भगवान की खुशी के लिए जो काम करते हैं, तो आपकी जो इच्छा है वो प्यूरिफाई हो जाती है। वो जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप जो है अपने आप को कृष्ण भावना भावित बनाइए, कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए जो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं वो शुद्ध इच्छा हो जाती है। तो आपको इच्छा को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्प्रिय होने का मतलब आपको इच्छाएं समाप्त, सबको डाइवर्ट करना है भगवान की तरफ। ये जो है ये है इसका मूल, इसका सलूशन ये है। तो इच्छा का त्याग नहीं करना है, बल्कि इच्छा, भगवान की इच्छा जो है उसको भगवान की खुशी के लिए, भगवान की के लिए हमको कार्य करना है। तो ये हुआ। और बेसिकली क्या होता है, जो भक्त है आप देखेंगे, जैसे ये कि आप जैसे कोई बोलता है ना कि इच्छा रहित, इच्छा नहीं है, खत्म है, तो हमको लगता है कि यार ये कोई आदमी है कि पत्थर है, ऐसा लगता है ना कि वो पाषाण है या उसके अंदर कोई न तो इच्छा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ये हम लोग का कंफ्यूजन है, ऐसी चीज वास्तव में होती नहीं है। क्योंकि भक्त जो होता है, भक्त का लक्षण ये है कि जैसे हम लोग पढ़ते ना उसमें उपदेशाष्टकम में पढ़ते ना प्रभु जी, अभी उस दिन बता रहे थे ना, उत्साहम स्यात् धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तते संग त्यागो सत्यवृत्ति षष्ठ भी भक्ति प्रणश्यति। तो ये क्या है, ये तो बेसिक लक्षण है उसका, भक्त का बेसिक लक्षण, वो तो उत्साह से पूरा परिपूर्ण होता है, और धैर्य होता है, निश्चय होता है, और ये सारे लक्षण हैं उनके। तो ये हमको ये सोचना कि नहीं हम जो है वो पाषाण है, पत्थर, ऐसा नहीं है। हमेशा आप देखेंगे भक्त खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, पूरा आह्लादित रहता है। वो क्यों? क्योंकि वो जो है अब उनकी सारी इच्छाएं जो है भगवान की तरफ डाइवर्ट करता है वो। तो इसलिए क्या है, उसको इस तरह की ये उसकी इच्छाएं प्यूरिफाई हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। वो भौतिक इच्छा नहीं होके आध्यात्मिक इच्छा होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो परमानेंट खुशी है, सुख है, आनंद है, वो क्या है, आध्यात्मिक जगत में है, और आध्यात्मिक जगत का पार्ट है। बाकी जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का केवल प्रतिबिंब है, छलावा है, माया है, ये हमको पता है। तो ये हुआ स्पृह की बात हो रही थी, निष्पृह की बात हो रही थी कि ये हमको अपनी इच्छा का कैसे करना है। दूसरा आते हैं, दूसरा जो इसमें चरण है वो ये है कि इसके लिए है ना कि स्वामित्व नहीं, जब ममता का त्याग, या क्या कहते हैं, कोई किसका स्वामित्व किसी चीज पे नहीं जगाना है, किसी को कि नहीं ये मेरा है। प्रॉब्लम वहीं से आती है, जब हम सोचते हैं कि नहीं ये मेरा है, हमारा है, करते करते तो वहीं से परेशानी आती है। और वहीं जहां आपने स्वामित्व जताया, दुख का कारण वहीं से स्टार्ट होता है। और जैसे
क्योंकि हम सभी को तभी बड़ा अच्छा श्लोक है इसमें प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है ना, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो है ईशोन उपनिषद से है। ईशावास्यमिदं सर्वम जगत किंचित जगत्या जगत तेन त्वक्तेन भुंजिया मां गृथ कश्य विशुद्धन। मतलब ये जो है इसमें बता रहे हैं कि हमको पता है कि ये जो जितने भी इस जगत में चर अचर जितनी भी वस्तुएं हैं, उस संपूर्ण वस्तुओं के स्वामी भगवान कृष्ण स्वयं हैं। ठीक है, तो इस उन चीजों का हमको उपयोग करना है या दुरुपयोग करना है या सदुपयोग करना है, क्या करना है वो हमको समझना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हर चीज बना हुआ है, तो आपको जितने की आवश्यकता उतना लीजिए। जैसे आप इस भौतिक जगत में देखेंगे, तमाम नेता ढोंगी साधु संत को देखेंगे तो वो सोचते हैं कि कितना हम पाए, कितना लूट लें, और बाकी लोगों को हम जो है बाकी क्या कैसे जगत चलेगा उससे कोई मतलब नहीं है उनको। आप देखते हैं ना, तमाम लोग हैं जैसे नेता हैं, आप उनके पास इतना धन है कि उस धन से चाहे तो उनका 7 पुस्तक खा लेगा, कम, लेकिन अब जीवन यापन कर लेगा, लेकिन उससे उनको संतोष नहीं। वो सोचते हैं कि हम कितना और ले लें कि बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो ये भगवान ने सब कुछ बनाया है और सबके मालिक भगवान है, तो हमको कितना चीजों को उपयोग करना है, नहीं करना है, और हमारे कारण से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, ये सब हमको ध्यान देना है। क्योंकि ये सारी चीजों की जो क्या है, जो अभी जो से बताया ना कि ईशावास्य विदम सर्वम याद किंचा जगत जगत, मतलब ये जगत के जितने भी चराचर सब भगवान के द्वारा बनाए गए, तो उसको क्या उपयोग करना, कैसे करना, वो हमको, और उसका सबके स्वामी भगवान हैं। ये अगर आपके दिमाग में आता है तो आप किसी चीज का दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो यही कृष्ण भावनामृत चीजें हैं। और एक बड़ा अच्छा श्लोक है, ये मैं कई बार बोलता हूं लेकिन फिर मैं बोलूंगा, जो भगवत गीता का बड़ा सुंदर श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोके महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांत मृक्षति। भगवान बोलते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसा, सारे जो इस जगत इसमें जितने भी भोग हैं या यज्ञ हैं, सबके भोक्ता भगवान खुद हैं। सर्व तप युग यज्ञ सबके जो है क्या है, भोक्ता। और सर्वलोक महेश्वरम, ईश्वर जो होते हैं ना, बहुत सारे हम लोग बात करते हैं ये ईश्वर ये ईश्वर ईश्वर, लेकिन भगवान को महेश्वर बोलते हैं। भगवान कृष्ण को महेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, परम पिता बोलते हैं, सब चीज परम लगता है उसमें, एब्सोल्यूट। तो ये बोलते हैं कि सर्वलोक में सभी जगत के क्या है, पालक हैं या महेश्वर भगवान श्री कृष्ण खुद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम बोलते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। एक ये बोलते हैं, एक सुहृदय का मतलब होता है, एक तो एक 3 मतलब आप समझ सकते हैं। एक तो समझते हैं मित्र, दूसरा सखा, तीसरा सुहृदय। 3 तरह की दोस्ती होती है। एक मित्र हुआ, नॉर्मल मित्र हुआ, दूसरा क्या हुआ, सखा, उससे जो थोड़ा हुआ, एक सुहृदय। सुहृदय का मतलब बेस्ट फ्रेंड, उससे ज्यादा इंटीमेट कोई नहीं है, वो सुहृदम। भगवान उस तरह के सर्वभूताना, मतलब समस्त इस जगत में जितने भी जीव हैं, सबके सबसे जो घनिष्ठ मित्र है वो भगवान है। और ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति, ये बोलते हैं कि ये जो जानता है, जो इसको समझता है, वो वही उसी को शांति प्राप्त होती है। तो ये मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि अभी हमको ये समझना है कि सब चीज के मालिक भगवान है, इसको हमको समझना है, इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं रखना है। और ये जो अपने दिमाग में बैठाएगा तो उसको ये सब ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं कितना लूट लूं, किसी को परेशान करूं, ये करूं, ये सब चीजें अपने आप खत्म होंगी। और कई अच्छे श्लोक हैं इसमें, तो जैसे हम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तित इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। सब भगवान बोलते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। जो ये जानता है वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, पूरी हृदय से, पूरी तल्लीनता से हमारी उसमें लगा रहता है। तो उसको भगवान की सत्ता के बारे में जिसको ये पता होगा, अपने के बारे में पता होगा, ये स्वामित्व जताने का जो क्या कहते हैं हम चीज, वो काम नहीं करेगा। और जब आप स्वामित्व जताते हैं, जब आप जो सोचते हैं ये मेरा है, ये मैं हूं, ये करूंगा, तो वहीं से प्रॉब्लम आपको चालू होती है, वही सारी समस्या का जड़ वहां से स्टार्ट होता है। तो ये तो हुआ जो है। और जहां भी एक चीज हमेशा बड़ा फंडामेंटल चीज है जो बार बार डिस्कस करते हैं हम लोग, आज फिर भी बोल रहा हूं मैं,
कि दोनों चीज है, एक तो माया है, दूसरा भगवान है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। और भगवान जहां रहेंगे वहां माया नहीं रहेगी, जहां माया रहेगी वहां भगवान नहीं रहेंगे, ये तो हमको एकदम नोट करके रखना है। और ये इसलिए, और जबकि ये हम जानते हैं कि मम माया दुरत्या, माया जो भगवान की शक्ति है, लेकिन वो माया भगवान दोनों साथ में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि एक चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में एक श्लोका है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। मतलब जहां भगवान कृष्ण ने माया को बनाया है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो जहां आपके अंदर माया हावी है, जितना भोग की अभिलाषा इच्छा जितना हावी है, वहां भगवान नहीं आ सकते। और जहां भगवान आएंगे एक बार, वहां महामाया अपने आप नहीं रहती है। तो ये हमको जानने की जरूरत है। तो ये बड़ी फंडामेंटल चीजें हैं, इसको समझना चाहिए। तो मैंने बोलते हैं ना कि कृष्ण अनुकूल से संकल्प, कृष्ण प्रतिकूल से वर्जनम। तो हमको ऐसा काम करे जो कि कृष्ण के अनुकूल हो, कृष्ण की तरफ ले जाए, उसका संकल्प करना चाहिए। और जो उनसे दूर करे, उसका क्या करना चाहिए, हमको उसको नहीं लेना चाहिए, उसका वर्जन करना चाहिए। तो ये तो हो गई फंडामेंटल चीज। ये दो चीजें मैंने बताया, एक तो क्या बताया निष्प्रिय, दूसरा चीज मैंने बताया कि स्वामित्व हमको अपना जो है नहीं करना, ये मेरा है, मैं हूं, ये करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ये होगा, ये तीनों, ये सब चरण क्या है, वो शांति तक जाने के लिए ये चरण है। और तीसरी चीज ये बताया गया, तीसरी चीज जो है वो ये है कि अहंकार रहित, जो अहंकार रहित होता है, तो अहंकार रहित के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि आप कृष्ण भावना भावित होना ही अहंकार रहित होने का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं चरण है। क्योंकि आप कई बार हम लोग ये पढ़े हैं और बोलते हैं ना कि जो भक्त होता है, भक्त हमेशा ही बोलते हैं ना, न धनम न जन्म न सुंदरी। और एक और नहीं था प्रभु जी, वो कौन सा था ना, वो एक श्लोका है ना उसमें, जो कवितम बात जगदीश में, नहीं वो वाला, प्रभु क्या नाम है उसका, इसके पहले जो था, तृणादपि सुनी हाँ तृणादपि सुनी चैना तरुरपि सहिष्णु। तो ये जो है, मतलब ये क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि दासानुदास, दासों का दास ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार न हो। आप देखेंगे इस कान में जितने भी प्रभु जी लोग हैं, उनके नाम के लगे बहुत वो बड़े अच्छा बोलते हैं, बहुत वो है स्पिरिचुअली, वो भी उनके नाम के, सबके नाम के आगे लगा दास लिखा था, ये दास ये दास ये दास क्यों लिखा रहता है? ये क्यों? क्योंकि अहंकार आएगा तो पतन आपका निश्चित है। तो ये जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि अहंकार जिसके पास नहीं होता, ये सारे चरण क्या है? पहले निष्प्रिय होना, जो भगवान बता रहे हैं, निष्प्रिय होना। दूसरा क्या है कि किसी चीज पे जो कल्पित स्वामित्व रखे बिना, कल्पित, देखिए प्रभुपाद जी बोले ना कि किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखने, कल्पित क्या है? इमेजिनरी। आप नहीं है, आप स्वामी नहीं है, लेकिन आप बोलते कि नहीं मैं स्वामी हूं, मैं स्वामी, मेरा है मेरा है मेरा है। स्वामी कौन है? स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है। जैसे ईसा वास्य मिदम सर्वम, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते। तो भगवान स्वामी है, हम स्वामी नहीं है। और लेकिन ये जो सोचता कि मैं स्वामी हूं, तो प्रॉब्लम वहीं से आएगी। इसीलिए बोलते हैं कल्पित स्वामित्व रखे बिना, ये कल्पना है आपकी, वो कल्पना से हमको छूटना है। और ये जो है, अगर ये नहीं है आपके अंदर, तो ये सारे गुण अगर आप जो है आपके अंदर ये अगर आप इच्छाएं आप भगवान कृष्ण की तरफ करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान कृष्ण की इच्छा से अपनी इच्छा मानते हैं, और जो है स्वामित्व तो जिताए बिना चीजों का उपयोग करते हैं, और आप जो है अहंकार नहीं है आपके अंदर, दासानुदास वाली प्रवृत्ति आपके अंदर है, आपको भगवान चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो ये सारे गुण अगर आपको हैं तो आपको शांति मिलेगी।
तब आप जो है शांति का अनुभव करेंगे। ये सारे क्या है, बेसिक फंडामेंटल ये जो गुण हैं, ये अगर ये आपके अंदर होंगे तो ये भगवान खुद बता रहे हैं कि अगर ये सारी चीजें आपके अंदर होती हैं तो जो है तब आपको जो है शांति मिलेगी। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन जो है, अर्जुन पहले क्या किया कि अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान ने गुरु की तरह उसको जब बातें बताई तो वो कृष्ण भावना भावित हुआ। कृष्ण भावना भावित हुआ कि मतलब जो भगवान कृष्ण की भावना है, उस भावना, वो खुद की भावना को समझा, वो अपनी भावना नहीं, हमारी भावना नहीं, भगवान की भावना जो है, भगवान की भावना को जब वो समझा तब वो अपनी शक्ति भर लड़ा, तब उसने जो है क्या किया, युद्ध किया जितनी उसकी शक्ति थी। तो हम सबको जो है इस श्लोक का कहने का मतलब ये, श्लोक का जो मुख्य अंश यही है कि हम जो है आपको मैं मेरा मेरा ये सारी चीजें जो है थोड़ा इससे हमको दूर हटना है। और अगर हमको वास्तव में शांति की खोज है, अगर हम चाहते हैं कि जो है अच्छी नींद आए और अच्छा शांति प्रिय जीवन व्यतीत करें, तो भगवान के शरण के सिवा और कोई और चारा नहीं है। और पूरी तरह से हमको जो है कृष्ण भावनान्वित होने की जरूरत है। हर सुबह से लेकर शाम तक अपनी भावना में भगवान कृष्ण को शामिल करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करेंगे तो ये टेस्टेड है, ये सब लोग हम लोग सब मतलब हम लोग तो नहीं, मैंने बड़े बड़े वैष्णव ने ये करके देखा हुआ है। और ये सारी चीजें जो है पूरी तरह से प्रमाणित हैं और ये हम लोग रोज उसका अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो नहीं, लेकिन लोगों को देख रहे हैं जो वैष्णव हैं वो ऐसा कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और करने के हिसाब से अपना जो है अनुभव बताते हैं। तो हमको अगर वास्तव में अगर शांति चाहिए तो ये सारी चीजें जो बेसिक जो उसकी जो क्राइटेरिया है, जो फंडामेंटल चीजें हैं, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। उतारना नहीं तो कम से कम प्रयास तो जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, बहुत सुंदर अखिलेश प्रभु जी, है नहीं? तो हम लोग और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसमें? अमित प्रभु जी हैं क्या? हरे कृष्णा। उषा माता जी, कोई कुछ बोलना चाहेगा इस श्लोक पे? बहुत सुंदर श्लोक है। और हम हरे कृष्णा प्रभु जी। अनिल प्रभु, हरे कृष्णा। अनिल प्रभु, आप इंडिया पहुंच गए क्या? प्रभु जी जी प्रभु के आशीर्वाद से सकुशल सब ठीक ठाक पहुंच गए। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, अब जैसे आज का श्लोक है उसके हिसाब से चल रहा है, तो मैं आज जी के श्लोक के हिसाब से तुरंत का एक एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आज एक डॉक्टर से मिलना हुआ, तो ऐसी कोई बात चल रही थी, तो उसपे उन्होंने कहा कि ये सब जो पूजा पाठ, माला, ये सब तो ना आफ्टर 55 की एज के बाद ही रहता है, उससे पहले तो हम सबको एक स्टैंड बनाना चाहिए होता है। तो ऐसी कुछ बातें चली, तो कोई और सज्जन भी थे हमारे साथ, तो फिर उन्होंने हम बातें करते ना, जैसे आज का श्लोक है, बिल्कुल हमने यही सब बातें रखी। तो आप यकीन मानिए, हमने उस डॉक्टर साहब को आज ये यकीन दिला दिया कि हाँ भैया सही है। हमने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आप डॉक्टर हैं, आप अच्छे से शरीर को अच्छे से जानते हैं, क्या आप इस बात की श्योरिटी दे सकते हैं कि आप अगले 2 साल 3 साल या 2 दिन आप जीवित रहने वाले हैं? बोला ऐसे तो कोई भी नहीं दे सकता। तो नहीं दे सकता तो आप फिर इस परमात्मा को आप कैसे छोड़ सकते हो कि अब मैं 2 साल बाद आपकी पूजा करूंगा? तो आज हमने बस सिर्फ यही लगा, आज मैं बल्कि आज श्लोक भी वही आया, तो बस जैसे ये बात मुझे शेयर करनी पड़ी। तो डॉक्टर को भी ये लगा कि हाँ भाई वाकई में मैं गलत कर रहा था। जो मैंने कहा, आप जो भ्रम है ना, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये हम सब में है। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि ये सिर्फ आपका भ्रम है, हम सब में है। बस हमें सिर्फ भ्रम को दूर करना है और प्रभु की सेवा में लगिए। इसका कोई समय नहीं होता कि आप 10 साल बाद करोगे, सुबह नहीं किया तो शाम को करोगे। आपको जब समय मिले जब कर दीजिए। पेशेंट को देखने के बाद समय मिल रहा तब कर दीजिए। अब बाकी प्रभु की इच्छा। प्रभु हरि बोल। हम लोग 3 बार अनिल प्रभु के लिए हरि बोल बोलेंगे कि देखिए, हरि बोल, हरि बोल। ये है आप जो सही ज्ञान पहुंचाना। लड़ने की जरूरत नहीं है,
सही बात को सही जगह सही समय पे रखना। और अनिल प्रभु ने उन डॉक्टर को सही समय में सही, और उनका 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 जीवन बदलने का काम किया इन्हें। ये है, ये सही तरीके से। लेकिन देखिए, और यही आप पूरी तरीके से ज्ञान से वंचित रहते तो वहां जाके बोलते हाँ 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 वैसे ही सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, ये फालतू लगे रहने से कोई फायदा नहीं। आदमी तुरंत उसके भाव में वैसा बहने लगता है। तो हमको वैसा नहीं करना है। गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम, ऐसा नहीं होना है। हमको फिक्स रहना है, अपने व्यवसायिक बुद्धि में रहना है। मतलब कपड़े का व्यापारी है तो कपड़े का, हम कृष्ण के व्यापारी हैं। हम सब क्या हैं? कृष्ण के व्यापारी हैं। हम लोग केवल और केवल कृष्ण व्यापारी हैं। भगवान श्री कृष्ण का हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और अखिलेश प्रभु आज बोल रहे थे ना, कृष्ण भावना भावित होने की जरूरत है। तो जब हम एक बार इस प्रकार से भावना भावित हो जाते हैं तो भगवान स्वयं ज्ञान दे देते हैं। और देखिए, अनिल प्रभु से उस डॉक्टर का मिलना कोई संयोग नहीं था। आज उनकी बुद्धि को जागृत करने का भगवान ने अवसर खोजा, और इस तरीके से ये माध्यम मिला। हरे कृष्णा। कोई इस श्लोक पे और कोई कुछ बोलना चाहेगा? उषा माता जी, आप कुछ बोलेंगे या आगे बढ़ेंगे? जैसा जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, समझ आ गया। इसमें मुख्य रूप से एक ही बात है, जैसे अखिलेश प्रभु भी समझा रहे थे और भगवान भी यहाँ अर्जुन को यही समझा रहे हैं। अर्जुन के व्यक्तित्व के को देखते हुए भगवान यहाँ पहले तो युक्तियां देके बता रहे हैं और अभी उसका निचोड़ बता रहे हैं। क्या निचोड़ बता रहे हैं कि सिर्फ कारण एक ही है, अहंकार और मम भाव, यानी ममता। अहंकार से प्रेरित इच्छाएं जो थी, जिन्होंने मन में बुद्धि को अलग कर दिया है, बस वही कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार की युक्तियां देने के बाद मुख्य कारण एक ही अर्जुन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उस कारण की तरफ, जो इस श्लोक का निष्कर्ष भी है कि जीवन में हमारे समस्त दुखों का एक ही कारण है, अहंकार, और उससे उत्पन्न होने वाली ममता, स्वार्थ, और स्वार्थ से फिर असंख्य कामनाएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ बेसिकली संन्यास का अर्थ बताया है, जो जिसका अर्थ की लोग गलत ले लेते हैं। संन्यास का अर्थ केवल तिलक लगाना या भगवा कपड़े पहनना ही संन्यास नहीं है। यहाँ संन्यास का अर्थ त्याग। किसका त्याग? अहंकार और स्वार्थ का त्याग, पूर्ण रूप से त्याग। जब पूर्ण रूप से इन दोनों चीजों का त्याग हो जाता है तो कामनाएं उत्पन्न ही नहीं होती, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी, और फिर ये युक्त वैराग्य हो जाएगा। तो जीवन जीने का वास्तविक संन्यास यही है, जिससे वह साधक फिर निरंतर दिव्य स्वरूप की अनुभूति करता रहेगा। अगर ये चीजें नहीं आएंगी और इच्छाएं नहीं बन पाएंगी, तो यहाँ पर बेसिकली यही बात बताई है। और संन्यास का अर्थ यही बताया है कि कामनाओं का, इच्छाओं का त्याग करना। त्याग कैसी कामनाओं का करना? जो बेकार की हैं, जो आसक्ति में लाती हैं, जो स्वार्थ में लाती हैं, जो ममता में लाती हैं। और उन इच्छाओं को हमें अगर भगवान की तरफ लगा देंगे तो ये सब विकार हमारी इच्छाओं में उत्पन्न ही नहीं होंगे। हरि बोल प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। और सच बताऊं, जो जितनी हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। और ये बातें क्यों हो रही हैं? ये हम सब नौसिखियों के लिए बात हो रही है कि कामना को दबाना है। कामना को दबाना है मतलब कामना को ऐसा करना है कि भगवान की ओर मोड़ना है। सच बताऊं, जब आप कृष्ण भावना भावित होंगे ना, तो यही सारी कामना आप रहेगी। लेकिन वो भौतिक विषय कामना नहीं रहेगी। पैसा, हाँ हाँ चाहिए चाहिए चाहिए। अभी बोलते ना पैसा चाहिए। अभी पैसा क्यों चाहिए? तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं क्या बंगला खरीदूंगा, मैं घड़ी खरीदूंगा, ये मैं जिम जाऊंगा, मैं गद्दे लूंगा। तो ये भावना से हम गाड़ी पैसा चाहते हैं। लेकिन जब कृष्ण भावना भावित होंगे ना, पैसा चाहिए, बोले बहुत चाहिए। क्यों? प्रसादम देना है, वैष्णव सेवा करनी, गौशाला खोलनी है। देखिए, पैसा तब भी चाहिए, कामना है, लेकिन तब कामना को हमने बदल दिया किसमें? नहीं नहीं, पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे? गौशाला में, ब्रह्मचारियों की सेवा में लगा देंगे, लोगों को कंबल बांटने में कर देंगे। खूब पैसा चाहिए। हाँ, प्रभुपाद से किसी ने कहा कि जब आप भगवान के इसमें, बिंदु माता जी कुछ बोलना चाह रही? हाँ बिंदु माता जी बोलिएगा। प्रभु जी, आपकी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। मेरी बात लंबी चली जाती, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग का बात हो जाए, मैं फिर उसको छोटे से में खत्म। एक क्वेश्चन था प्रभु जी, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था।
जैसे यहाँ पे कामनाओं की बात होती है, तो जैसे बच्चा रहता है हमारा छोटा, अभी तक जैसे मैं बच्चे के ऊपर इतना बर्डन नहीं डालती थी कि पढ़ाई करो ये करो, पर जैसे एग्जाम आ गई ना तो खुद ब खुद ये क्रोध आने ही लगता है। उसका क्या करे? मतलब इसमें कोई मतलब स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी क्रोध आता है, बच्चे को मार देते हैं, तो फिर दुख बड़ा होता है प्रभु जी। जी जी जी, हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम चाहते हैं कि हम उसको केवल इस ज्ञान के साथ उसको करें, उसको मोटिवेट करने का काम करें कि ये करने से ये होगा। उसके ऊपर क्रोध करने से वो काम होगा, ये कहीं कहीं नहीं होता। क्रोध करने से कभी काम होता ही नहीं, क्रोध करने से काम बिगड़ता है। आप ध्यान दीजिएगा, आपने क्रोध करके सो गए तो आप खाली पेट सो गए, अब गुस्से में आप तो सो गए, भूखा आपको रहना पड़ा, दूसरे को क्या नुकसान हुआ? आपने मारा, आपने गिलास पटक दिया, कांच का था, टूट गया, नुकसान किसका हुआ? आपका। तो क्रोध में नुकसान कभी सामने वाले का नहीं होता है, नुकसान अपना होता है। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। तो पर आप जो बच्चे तो नहीं सुनते ना प्रभु जी। हाँ, बच्चे नहीं सुनते क्योंकि मैं नहीं सुनता माता जी, हम बड़े नहीं सुनते, इसलिए बच्चे नहीं सुनते। बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये माँ बाप का प्रॉब्लम है। जो माँ बाप कहना मानता है उनके बच्चे भी कहना मानते हैं। बुरा मत मानिएगा, सब लोग बैठे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बुरा मत मानिएगा। नहीं प्रभु जी, कल मैंने उसको मारा, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि सब में कृष्ण भगवान होते हैं, मैंने उसको मारा। नहीं बहुत नहीं दुख मानना हुआ चाहिए, मुझे। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। घर में बहुत शांति होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति बहुत सौहार्द होना चाहिए। कोई चीज गलत भी हो जाए तो उसको उतनी सरलता और सहजता के साथ उससे निपटने का प्रयास करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं। बच्चा भी ऐसा सोच रहा है प्रभु जी कि ये भागवत गीता पढ़ने लगे, अब मम्मी को क्रोध नहीं आता। हाँ, वो टेस्ट के लिए आपके लिए ना प्रैक्टिकल भगवान भेजते हैं, इस प्रकार का जो भेजते हैं वो हम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देने के लिए करते हैं कि वास्तव में गीता पढ़ रहे हो तो कहाँ पहुंचे हो, ये बताने के लिए भगवान ये प्रैक्टिकल हम लोग को एक्सपीरियंस ऑन हैंड ऑन एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, वो देने के लिए भगवान भेजते हैं। तो इस बात का तुरंत याद किया कीजिए, नहीं नहीं क्रोध नहीं करना है। ये प्रैक्टिस करने के लिए भगवान घर में ही व्यवस्था कर रखे, सबके घर में ये व्यवस्था है। तो हमको क्रोध आएगा, हमारे लिए भगवान व्यवस्था करके भेजते हैं। आप नहीं चाहेंगे लेकिन भगवान व्यवस्था करके भेजेंगे, है नहीं, किसी भी रूप में भगवान व्यवस्था करके भेजेंगे। तो तुरंत ध्यान कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और अपने आप को शांत रहने का प्रयास कीजिए। अब माया इतनी शक्तिशाली, बहुत प्रवोक करेगी, बहुत उचकाती है। नहीं गुस्साओ गुस्साओ गुस्साओ, कुछ नहीं होता, गुस्साओ करके माया इतना उचकाती है आपको कि पूछिए मत। कुछ हुआ नहीं, तुरंत बोलेंगे हाँ हाँ पीठ देख झापड़, मैं हूं ना। और जैसे ही मारोगे तो बोलेंगे आपके पास दिमाग नहीं है, बड़े हो आप, तो कम से कम सोच लेना था मारने से पहले कि इससे मारोगे तो उसको लगेगी तो डॉक्टर के यहाँ पे को लेके जाना पड़ेगा। देखिए माया एक तरफ ये बोली और दूसरी तरफ बुद्धि को ये दे दी। तो हमारा वो बोलते हैं ना, क्रोध से ही तो हमारी बुद्धि क्या होती है, सम्मोहित हो जाती है। फिर हम निर्णय लेने की क्षमता नहीं रख पाते। इसलिए क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। क्रोध ही सबका पाप का कारण है और हमारे कर्म बंधन का कारण है। तो माता जी आपका जो प्रश्न है उसका सिंपल उत्तर ये है कि हम लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और दूसरा प्रयास जो है वो उनको कहानियां जो है वो सुनाते रहना चाहिए कि देखिए ऐसे मोटिवेटेड कहानी, मोटिवेशनल कहानी जो है उनको सुनाते रहना चाहिए। और तीसरा, आप बताइए आपके माँ बाप मेहनत करके आपको पढ़ाए, कौन ऐसा माँ बाप है जो नहीं चाहता उसका बच्चा पढ़ ले? और सब मेहनत करते हैं लेकिन उनका बच्चा क्या वही बनता है जो उनके माँ बाप सोचे रहते? कभी इस बारे में सोच के देखिएगा। उनका बच्चा, अरे ऐसा होता तो फिर अब जो बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके बच्चे एस्ट्रोनॉट नहीं बन जाते? सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर ना बन जाता? नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। वो अपना कर्म लेके आया है, अपना वो लेके आया है। आप मेरे बेटे को यदि मैं आईआईएम में भी जुगाड़ लगा के एडमिशन करा भी दूं तो वो नहीं निकल सकता बेचारा, क्योंकि बुद्धि तो उसकी मेरी है ना, मतलब मेरे बच्चे की है। आईआईएम का तो नहीं जाएगा ना भेजा में उसका। तो आप ये मत सोचिए, टेनिस, लॉन टेनिस खेलने के लिए लाखों लोग खेलते हैं, क्रिकेट करोड़ों लोग खेलते हैं, कौन बनता है? एक या दो कर रहा विकेट कीपिंग। तो ऋषभ पंत को अभी मौका मिला, उसके बीच में जो 50 लोग विकेट कीपिंग करने गए थे सब खत्म हो गए, सबका कैरियर खत्म हो गया। तो वो भी तो यही सोच के खेले थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला। तो आप ये मत सोचिए कि आप पढ़ाएंगे तभी बच्चा पढ़ेगा, आप करेंगे तभी होगा। मोटिवेट कीजिए और उनको ध्यान दीजिए, उनको समय दीजिए, माला कराइए और बाकी चीज पढ़ाइए। हरे कृष्णा। सुनीता सोनी माता जी कुछ बोलना चाह रही? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ,
प्रभु जी आपकी आज्ञा तो मैं काफी दिन से मेरे मन में एक क्वेश्चन आया तो आपकी आज्ञा तो मैं पूछना चाहती हूँ। बोलिएगा माता जी, पूछिए। प्रभु जी वैसे वास्तविक प्रभु को हम भगवान को संबोधित करते हैं प्रभु के नाम से, ठीक है प्रभु जी, मगर प्रभु जी वास्तविक अर्थ क्या है प्रभु का और किसको हमें प्रभु जी कह के संबोधित करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब तक हम लोग नहीं जानते रहते तब तक ये सारी समस्या है। मैं अक्षत प्रभु को प्रभु इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ उनके हृदय में शिरोदक्षाई विष्णु का वास है। मैं जानता हूँ कि सुनीता सोनी माता जी के हृदय में शिरोदक्षाई विष्णु का वास है, तो मैं कैसे आपको गाली दे सकता हूँ? मैं प्रभु ही तो, आप तो मेरे लिए प्रभु ही हुए। जयेश प्रभु तो प्रभु ही है मेरे लिए, तो हम प्रभु किसी को भी बोल सकते हैं। प्रभु का मतलब जो है कि आप मुझसे सम्मानी हैं और हम सब में भगवान का वास देखते हैं। इसलिए अपने को जो अभी अखिलेश प्रभु बोल रहे थे ना, वो इसीलिए बोल रहे थे, अखिलेश प्रभु इसीलिए बोल रहे थे कि हम सबको प्रभु क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार का भाव ना आए, हम त्रिनादपि सुनी चेन के भाव को अपने अंदर समाहित करके रखें, हम अपने आप को दास स्वरूप में समझें। अक्षत को मैं प्रभु बोलता हूं, मतलब आप बड़े हैं, आप सम्मानी हैं, ये भाव के साथ मैं बोलता हूं, जिससे मेरे अंदर अहंकार का प्रवेश ना करे। दूसरी बात कहना है कि किसको बोले, सभी को बोल सकते हैं। केवल भगवान को तो महाप्रभु, वो तो फिर परमेश्वर है ना, तो हम लोग तो उनको आराध्य जो है हमारे परमेश्वर हैं, उनको तो प्रिय प्रभु बोलने से मजा नहीं आता, उनको तो रणछोर बोलने से मजा आता है, उनको तो नंद नंद बोलने से मजा आता है, उनको तो माखन चोर बोलने से मजा आता है, उनको तो देवकी नंदन, उनको अपने ओरिजिनल नारायण बोलोगे तो उनको बिल्कुल मजा नहीं आता, बिल्कुल मजा नहीं आता। उषा बोलने से उषा माता जी को उतनी खुशी नहीं होती जितना स्तुति की माँ बोलने से मजा आता है। हाँ जी मैं प्रभु। तो भगवान जो है, भगवान को मजा आता है जब उनके भक्तों के साथ उनको जोड़ के बोला जाता है, रणछोर बोला जाता है, तब उनको बहुत आनंद आता। ये शास्त्रों में वर्णन है, मैंने सुना है। और राधा गोस्वामी महाराज तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी, राधा गोविंद महाराज तो बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या है उनकी। तो किस प्रकार से वो रणछोर बोलने से, नंद नंद बोलने से, यशोदा नंदन बोलने से, गोपेश्वर बोलने से वो बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। उनको नारायण बोलिए, पुरुषोत्तम बोलिए, उसमें उनको मजा नहीं आता, वो तो है ही है, उसको नहीं बोलेंगे तो भी वो पुरुषोत्तम है, तो इसलिए पुरुषोत्तम में उनको मजा नहीं आता है ना। तो उनके जो भक्तों के साथ जब नाम जुड़ के बोला जाता है तब वो परम आनंद की प्राप्ति करते हैं, तो वो तो आराध्य है। बाकी हम सब लोग को जितने पुरुष हैं उन सबको प्रभु बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। टाइम बिल्कुल नहीं है, इसके बाद हम सब लोग जुड़ेंगे। जो हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु का प्रवचन है, अभी बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं, बहुत यंग है, मेरे को लगता है 25-30 साल के आसपास के होंगे, 30 साल के आसपास के होंगे, और बहुत सुंदर उनका व्याख्या होता है। तो